हमने आज तक आसमान को जितना ऊपर तक छुआ है उतना समुद्र की गहराई को नहीं छुआ और इसीलिए हम उसके कई सारे रहस्य से अनजान हैं, जैसे कि कराकेन और लॉच नेस मोनास्टर जैसे खतरनाक दानवों से हम अभी तक अनजान हैं। और आपको बता दूं कि जीव आज भी समुद्र की गहराइयों में कहीं ना कहीं मौजूद हैं। तो दोस्तों, आज हम ऐसे ही 5 खतरनाक जीवों के बारे में जानेंगे जो शायद आज भी दुनिया में मौजूद हैं। कथुलू कहा जाता है कि जीव धरती पर लाखों सालों पहले आया था। दोस्तों, ये जीव सबसे ताकतवर मॉन्स्टर में से एक है, या फिर आप इसे गॉडजिला से भी पावरफुल कह सकते हैं। दोस्तों, इसका आकार बहुत बड़ा है। पुरानी बातों से पता चलता है कि किसी सांप के चलते यह जीव साउथ पैसिफिक ओशियन के डूबे हुए शहर रिले में कैद है। ये जीव बिल्कुल इंसानों जैसा ही दिखता है। लोगों का कहना है कि उस शहर को खुद कथुलू ने ही बनाया था और जिस दिन ये उस कैद से आजाद हुआ तो फिर दुनिया पे राज करेगा। जागने के बाद वो सीधे दुनिया के सबसे ताकतवर जानवर पर हमला करेगा, यानी कि इंसान, और उसके सबसे पास जो देश है वो न्यूजीलैंड। दोस्त, इसकी ताकत के बारे में जैसा बताया गया है उस हिसाब से न्यूजीलैंड अकेले इसका सामना नहीं कर पाएगा। इसे जीतने के लिए दुनिया के सबसे ताकतवर देश यानी अमेरिका, इंडिया, चाइना, जापान को इसके साथ खड़ा होना होगा। लॉच नेस मोनास्टर। दोस्तों, ज्यादातर लोगों ने इस जीव के बारे में सुना होगा क्योंकि यह आज भी जिंदा है। इस जीव की कहानी 6वीं सदी से चली आ रही है और इस भयानक मोनास्टर के न जाने कितने किस्से लोगों ने सुनाए हैं। आप तो जानते ही हैं कि जो चीजें कम होती हैं वो बहुत कम दिखती भी हैं। लेकिन वैज्ञानिकों का ये मानना है कि आज तक ऐसा कोई जानवर पृथ्वी पर कभी नहीं देखा गया है। पर स्कॉटलैंड के लॉच नेस नदी में कुछ लोगों ने एक बहुत ही विशालकाय जीव को देखा था जिसका अभी सिर्फ आधा शरीर ही बाहर था, जो बिल्कुल एक मॉन्स्टर लग रहा था। और उसकी तस्वीर भी आपके सामने है, जो इस बात का ठोस सबूत है कि किसी न किसी कोने में जीव मौजूद है। ये बात मानने पर तो हम सब मजबूर हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जितना हम अंतरिक्ष को जानते हैं उससे कई गुना कम समुद्र की गहराइयों का हमें पता है। कराकेन। अगर किताबों की जानकारी से माने तो कराकेन एक बहुत ही विशाल और भयानक जीव था। इसने न जाने कितने ही बड़े और खतरनाक जानवरों को अपना शिकार बनाया। इन्हें ऑक्टोपस की प्रजाति का माना जाता है, पर आज के ऑक्टोपस के मुकाबले ये बहुत बड़े हुआ करते थे। दोस्तों, कराकेन को देखने का सिर्फ दावा किया गया है। कुछ राजाओं ने तो कुछ समुद्र की सैर करने वाले कुछ आदमियों ने इसे पहले के समय में देखा था। इस जानवर के होने का थोड़ा विश्वास तब होने लगा जब सन 1800 में कुछ मछुआरों को इसका कंकाल मिला और इसकी लंबाई का कोई कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मछुआरों का कहना था कि वो कंकाल भी पूरा नहीं था। लोगों के कहने के मुताबिक कराकेन बिल्कुल आज के ऑक्टोपस के जैसा ही दिखते थे, पर कराकेन उनसे कई गुना बड़े होते थे। इसके आज जिंदा होने की कोई वजह नजर नहीं आती और इस पर हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि अगर आज ये जीव जिंदा होता तो न चाहते हुए भी हमें मरना पड़ता, क्योंकि उनको जिंदा रहने के लिए भोजन चाहिए और उतने बड़े जीव के लिए हमें खाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेवियाथन। पुरानी किताबों के तहत ये पता चलता है कि लेवियाथन एक बहुत ही शक्तिशाली जीव है, क्योंकि अगर ड्रैगन, सांप, मगरमच्छ और व्हेल को मिलाया जाए तब बनता है लेवियाथन। और बुक ऑफ जॉब के अलावा कुछ और किताबों में भगवान ने खुद इस जीव का जिक्र किया है। लोगों का मानना है कि ये जीव इतना शक्तिशाली है कि इसे पृथ्वी पर मौजूद कोई भी जीव हरा नहीं सकता सिवाय देवताओं के। और लेवियाथन के बारे में एक बहुत ही रोचक बात लिखी है, वो ये है कि लेवियाथन की पूंछ उसके मुंह में ही रहती है, जो इंसानों के जीवन और मरण को दर्शाती है। अगर कोई इसे छेड़ने की कोशिश करेगा तो वो दिन पृथ्वी का आखिरी दिन होगा, क्योंकि लेवियाथन सब कुछ तबाह बर्बाद कर देगा। ये बात इस बात का संकेत देती है कि आज भी लेवियाथन कहीं न कहीं शांत अवस्था में मौजूद जरूर है। दोस्तों, कितने लोग तो ऐसा मानते हैं कि लेवियाथन एक काल्पनिक जीव है जिसे सिर्फ ईश्वर की शक्ति को दिखाने का एक रूप माना गया है। पर थॉमस हॉब्स नाम के व्यक्ति ने लेवियाथन पर एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने बताया कि कई बार उन्होंने ऐसे अवशेष मिले हैं उनको जो बिल्कुल लेवियाथन से मिलते हैं। उनकी किताब से तो ये पता चलता है कि लेवियाथन इस पृथ्वी पर मौजूद थे और पानी की तह में आज भी कहीं न कहीं मौजूद है। गॉडजिला। 1954 में जब पहली बार गॉडजिला फिल्म आई थी तभी से पूरी दुनिया में छा गई थी। फिल्मों में गॉडजिला को 360 फीट लंबा और वजन के मामले में 20,000 टन से 50,000 टन का बताया जा रहा था। दोस्तों, फिल्मों में इसे इतना खतरनाक दिखाया गया है कि इसके काल्पनिक होने पर भी लोग इसे इतना खतरनाक समझने लगे कि सभी के अंदर इसके असलियत में होने की डर बैठ गई। कहानियां देखकर सबको लगने लगा कि गॉडजिला धरती के किसी कोने या फिर समुद्र की गहराइयों में
छुपा हुआ है। दोस्तों, अगर गॉडजिला सच में आ गया तो क्या होगा? इसके अस्तित्व की कल्पना कुछ वैज्ञानिकों ने की थी। उनका कहना था कि अगर समुद्र की गहराइयों में पाया गया तो सबसे पहले जापान के समुद्र में पाया जाएगा, क्योंकि जापान में हुए परमाणु हमले से इसकी मुंह से निकलने वाली रेडिएशन बीम और भी ज्यादा ताकतवर हो गई होगी। पर गॉडजिला जैसा जीव का मौजूद होना लगभग नामुमकिन है, इसीलिए आज दुनिया में शांति है। वरना अगर 400 फीट ऊंचा जीव दुनिया में होता तो सभी देश मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे।